तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज के वीडियो में हम 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा में 100% परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% है ये टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला टॉपिक हमारा देखिए क्या है। नंबर 1 हमारा है विशिष्ट चालकता। तो देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है। हेडिंग हम डालेंगे विशिष्ट चालकता, उसके बाद देखिए क्या होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता एक पदार्थ की विद्युत चालकता की माप है। विद्युत चालकता की माप मतलब उसमें कितना विद्युत प्रवाहित हो रहा है, कितना विद्युत उसमें चल रहा है, उसकी माप है जो इसकी विद्युत प्रवाह की क्षमता को दर्शाती है। मतलब कि इसमें कितना विद्युत प्रवाह कर रहा है इसकी क्षमता को दर्शाती है, जो विशिष्ट चालकता होती है। यह पदार्थ के अणुओं की संरचना और इलेक्ट्रॉनों की गति पर निर्भर करती है। जो विद्युत होता है इलेक्ट्रॉन से गति करते, उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉनों की गति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये होता है विशिष्ट चालकता। अब देखिए विशिष्ट चालकता की गणना किस प्रकार से हम करते हैं। देखिए विशिष्ट चालकता की गणना, तो देखिए विशिष्ट चालकता बराबर जो सूत्र होता है विद्युत प्रवाह बटे विद्युत क्षेत्र होता है। तो विशिष्ट चालकता को हम देखिए सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत प्रवाह को हम जे से और विद्युत क्षेत्र को ई से। तो सिग्मा बराबर होता है क्या, जे बटे ई। ये होता है विशिष्ट चालकता का सूत्र, जहां पर सिग्मा विशिष्ट चालकता है, जे विद्युत प्रवाह है और ई जो है विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रतिरोध का संयोजन। तो देखिए प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है। हेडिंग हमारा है प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसमें दो या अधिक प्रतिरोधों को जोड़कर एक नया प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, संयोग का अर्थ होता है क्या, मिलना। तो मतलब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक नया प्रतिरोध बनता है, यही होता है प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखिए प्रतिरोधों का संयोजन के प्रकार, नंबर 1 है श्रृंखला संयोजन जिसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है समांतर संयोजन जिसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा है मिश्रित संयोजन जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो देखिए श्रृंखला संयोजन क्या होता है। देखिए इसमें जो होता है आर टोटल, मतलब जो आर बराबर होता है पूरा जो संयोजन निकालते हैं श्रृंखला संयोजन, उसे आर टोटल कहते हैं। तो आर टोटल बराबर क्या होता है सूत्र, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार से जितना हमें दिया रहेगा संयोजन हमको उस सूत्र उसी प्रकार से लगाते जाएंगे आर एन तक। एन का मतलब है कि जो संख्या है, तो इसी प्रकार से हमें जितना दिया रहेगा सबको हम लिखते जाएंगे, इस सूत्र पर रखते जाएंगे। जैसे कि दिया हुआ तो यहाँ पे हम R4 करेंगे, प्लस में R5 कर लेंगे, प्लस में R6, इसी प्रकार से करेंगे। अब देखिए समांतर संयोजन क्या होता है, 1/R टोटल। तो समांतर संयोजन का सूत्र क्या होता है 1/R। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका सूत्र होता है 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार से हमें जितनी जरूरत है हम लिखते जाएंगे। टोटल का मतलब है कि पूरा जो इसका जोड़ है। अब देखिए मिश्रित संयोजन क्या है। मिश्रित संयोजन देखिए क्या है, आर टोटल बराबर क्या होता है इसमें R1 प्लस R2, इसके बाद वेक्टर लगेगा, इसके बाद R1 R3 प्लस R4 रहेगा। इस प्रकार से दोनों संयोजन जो होते हैं मिले रहते हैं, ये होता है मिश्रित संयोजन। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है किरचॉफ का नियम। तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या है। देखिए किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम इलेक्ट्रॉनिक्स में दो महत्वपूर्ण नियम हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट के विश्लेषण में मदद करते हैं। अब देखिए किरचॉफ का नियम क्या है। देखिए किरचॉफ का नियम, पहला नियम देखिए क्या है किरचॉफ का, किसी भी जंक्शन पर सभी आने वाले और जाने वाले करंट का योग शून्य होता है। यानी किसी भी संयोजन में आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो योग होता है क्या होता है, यहाँ पे शून्य होता है, यहाँ पे जो होता है शून्य होता है। तो यहाँ पे हमारा होगा डेल्टा आई बराबर शून्य, ये हमारा सूत्र, आई हमारा धारा है और ये शून्य होता है। तो किसी भी जंक्शन मतलब जहाँ पर मिलन होता है, जहाँ पे की धारा मतलब किसी केंद्र से मान लीजिए
निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। कुछ धाराएं आती हैं, कुछ धाराएं जाती हैं। अब आगे देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। देखिए हम आपको सबसे सरल तरीके से बता रहे हैं, इससे सरल आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, किसी भी लूप में सभी वोल्टेज का योग शून्य होता है। कोई भी लूप होता है उसमें जितने वोल्टेज होते हैं इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। यही होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है बायो-सेवर्ट का नियम। तो देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। बायो-सेवर्ट का नियम मैग्नेटिज्म में एक महत्वपूर्ण नियम है जो इलेक्ट्रॉनिक करंट और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। देखिए बायो-सेवर्ट का नियम, देखिए किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी विद्युत धारा I और उसकी दिशा पर निर्भर करती है। जो किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और इलेक्ट्रॉनिक करंट उसकी दिशा पर निर्भर करती है। इसका सूत्र होता है dB बराबर म्यू नॉट इंटू आई इंटू DL इंटू R बटे 4 पाई R क्यूब। ये होता है इसका सूत्र। जहाँ पे देखिए जो dB है, ये dB जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन, और देखिए म्यू नॉट जो है, ये जो म्यू नॉट है ये है चुंबकीय स्थिरांक, I जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी धारा, DL जो है यह तार की लंबाई, और R जो है यह है तार और बिंदु की बीच की दूरी। यहाँ पे भी आर का मतलब, यहाँ पे भी आर का मतलब। अब आगे देखिए अगला टॉपिक हमारा है पांचवा टॉपिक एम्पेयर का परपथीय नियम। तो देखिए एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है, पहले हम जानेंगे इस नियम के बारे में, यह नियम क्या होता है। तो देखिए एम्पियर का परपथीय नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक महत्वपूर्ण नियम है जो इलेक्ट्रिक करंट और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध दर्शाता है, यानी आई और ई के बीच संबंध दर्शाता है। आई है धारा और ई है चुंबकीय क्षेत्र, तो इन दोनों के बीच में संबंध बताता है क्या, एम्पियर का परपथीय नियम। अब देखिए एम्पियर का परपथीय नियम है क्या। देखिए एम्पियर का परपथीय नियम किसी भी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का योग इलेक्ट्रिक करंट के योग के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक योग इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब है धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के समानुपाती होता है क्या, किसी भी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का योग जो होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के योग के। तो यहाँ पे सूत्र हमारा है, देखिए क्या, समाकलन B इंटू DL बराबर म्यू नॉट इंटू आई। जहाँ पे देखिए B जो है यह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, DL जो है यह है लूप की लंबाई, और म्यू नॉट जो है ये चुंबकीय स्थिरांक है, और I जो है इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या, टॉपिक नंबर 6। देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक भौतिक क्षेत्र है जो चुंबक या इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट का अर्थ होता है धारा, तो इसे समझ जाइएगा धारा, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट द्वारा उत्पन्न होता है। यह क्षेत्र चुंबकीय बल के रूप में कार्य करता है और इसका प्रभाव चुंबकीय पदार्थों पर पड़ता है। यही होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक भौतिक क्षेत्र है जो चुंबक या इलेक्ट्रिक करंट द्वारा उत्पन्न होता है। यह क्षेत्र चुंबकीय बल के रूप में कार्य करता है और इसका प्रभाव चुंबकीय पदार्थों पर पड़ता है। यही होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के गुण क्या हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के गुण, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 हमारा दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के ध्रुवों की दिशा में होती है। और दूसरा है तीव्रता। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक की शक्ति और दूरी पर निर्भर करती है। तीसरा है प्रभाव। तो चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ये इसका प्रभाव। अब आगे देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, दिक्पात कोण। तो देखिए दिक्पात कोण क्या है। देखिए किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाला कोण को कहते हैं क्या, दिक्पात कोण कहते हैं। तो कोण को यहाँ पे रहेगा दिक्पात, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दिक्पात कोण कहते हैं। किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। आमतौर पर
किसी जगह पर चुंबकीय यामोत्तर और वास्तविक यामोत्तर एक दूसरे से नहीं मिलते, इसलिए चुंबकीय यामोत्तर और वास्तविक यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को भी दिक्पात कोण कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा है चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स हमारा हेडिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स एक भौतिक मात्रा है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल को दर्शाती है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए के बराबर होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार से जान लीजिए कि जो चुंबकीय फ्लक्स है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हो गई और उसका क्षेत्रफल ए हो गया, इसका गुणनफल के बराबर होता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स, जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होगा सूत्र फाई बराबर बी इंटू ए, ये हमारा सूत्र है। अब आगे देखिए चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। तो देखिए इसकी इकाई एक वेबर है, एक है मैक्सवेल। अब देखिए नौवां हेडिंग हमारा क्या है। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी फैराडे का लॉ ऑप्शन ऑफ इंडक्शन, ये हमारा हेडिंग है। तो देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक मूलभूत सिद्धांत है जो विद्युत प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध को दर्शाता है। ये थोड़ा उसके बारे में हम पहले बता देते हैं ताकि आप समझ जाएं क्या है। अब देखिए फैराडे के नियम की परिभाषा। देखिए फैराडे के नियम की परिभाषा। देखिए विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से होती है। जी है फैराडे के नियम की परिभाषा कि विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति जो होती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से होती है। अब देखिए फैराडे के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। देखिए एप्सिलॉन बराबर माइनस एन इंटू डी फाई बटे डी टी, जहाँ पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन जो है यह है विद्युत प्रवाह यहाँ पे देखिए, और एन जो है यह काइल की संख्या, और डी जो है यहाँ पे जो फाई है ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, और जो टी है यह है समय। जो यहाँ पे डी दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है कि छोटा सा क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स, और डी टी मतलब थोड़ा समय। अगर सिर्फ फाई रहेगा मतलब पूरा का होगा। अब देखिए आगे अगला टॉपिक हमारा है चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए चुंबकीय प्रेरण एक प्रक्रिया है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय प्रेरण होता है एक प्रक्रिया है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। अब देखिए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। तो देखिए पहला है फैराडे का नियम। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, ये भी चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। दूसरा है लेंज का नियम। विद्युत प्रवाह की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के विपरीत होती है। अब देखिए चुंबकीय प्रेरण के प्रकार क्या क्या हैं। देखिए नंबर एक है स्वप्रेरण, दूसरा है परप्रेरण। स्वप्रेरण को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन और परप्रेरण को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।